एक लाइन में कहा कि हमसे किसी भी देश में युद्ध रोकने की बात नहीं कही थी। आप अगर संसद में होते तो जिस तरह की चर्चा हो रही थी, आपका क्या स्टैंड होता? देखिए, प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है, वो देश के प्रधानमंत्री, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है। राहुल गांधी ना पहले स्वीकार किए हैं, ना अब स्वीकार करेंगे, ना अब आगे स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध कर रहे हैं। वो बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब देश की सेना के नाम पर आप सवाल उठाते हैं, देश की प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना व्याकुल हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके गलत बयानी से उनकी ज़मीन रोज खिसकती जा रही है। जिस तरीके को अपनी ट्रेड डील चाहता है तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आप अब जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है। राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है और उसके खिलाफ कोई कोर्ट है अवमानना का, तो हो जाए। अब हम तो अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को मारा है और विपक्ष इस पर टाइमिंग का सवाल उठा रहा है कि सांसद सब चल रहा है, इसे समय क्यों? अब ये तो आतंकवादियों से पूछना चाहिए कि बॉम्बे में जब विस्फोट हुआ तब उस समय उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ताज होटल पर हमला हुआ तब करना चाहिए, तो क्या शायद पूछ करके किया? पार्लियामेंट में बैठे क्या शायद करके पूछ किया? जब सेना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, वहाँ ऑपरेशन बंद ही नहीं है।